साथियों नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। पहला है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी, अलकनंदा जो नदी है इनके संगम पर स्थित है। रेगुर क्या है? तो रेगुर शब्द काली मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ये मिर्ज़ापुर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो ये बृहस्पति जो ग्रह है उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए। ग्रह 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल क्या है? एक जीव होता है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो ये है क्षोभमंडल। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे तो ये थे अनेक्जिमेंडर। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है क्या? रायपुर। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये है काली नदी। विश्व का प्रसिद्ध डॉनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये है यूक्रेन देश में। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दंडकारण्य योजना तो छत्तीसगढ़। अगला आता है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है? तो ये आयन मंडल है, जैसा कि नाम होता है आयन, तो धनायन और ऋणायन। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फिलीपींस में। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसे J&K भी ऐसे लिखते हैं, J&K। क्रॉ नहर किस देश में स्थित है? तो यह है थाईलैंड में। काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो जो नेपाल है उसका। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की बात करें तो दूसरा, क्योंकि जो चाइना है वो पहले स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो है 7वां। अगला आता है, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो यह है 6378 किलोमीटर। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत तो भू विवर्तनिक सिद्धांत है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समय अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता, जैसा कि शब्द भी यहाँ आया है, अभिगम्य स्थानों को अभिगम्यता सम्मान रेखा।
अगला आता है कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? भारत की बात की जा रही है तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चूड़ियाँ बनती हैं। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था या किए गए थे? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मूक घाटी या शांत घाटी किसे कहा जाता? ये योजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में, मूक घाटी। अगला आता है देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना स्थित किया गया तो रानीखेत चेन्नई में। रेल की बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता हो? तो यह है चितरंजन। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये हैं उत्तराखंड में। अगला आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की। नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो ये निकलता है तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये है डिट्रॉइट में। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते। प्रश्न कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।